तो ब्लीच एनिमे के अंदर अगर आइजन के बाद अगर कोई ऐसी चीज है जो कि सच में बहुत ज्यादा कमाल की है तो फिर वो ये है बंकाई 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 बंकाई। तो हाँ, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग ब्लीच की बांकाइस के ऊपर ही बात करने वाले हैं। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को ब्लीच के अंदर की टॉप 10 बांकाइस के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ, एक चीज और मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, जो ये मेरी बांकाई की रैंकिंग होने वाली है ये मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन से होने वाली है। हो सकता है कि मेरी और तुम्हारी रैंकिंग सिमिलर ना हो, तो फिर तुम लोग मुझे अपनी रैंकिंग कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर अब बिना किसी देरी के इस बांकाई की रैंकिंग को स्पॉइलर अलर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर 10 पोजीशन पे आता है हमारा यंगेस्ट कैप्टन तोशिरो हित्सुगाया, जिसकी बांकाई का नाम है दाइग्रेन ह्योरिन मारू। अब यार तुम लोग यहाँ पे चीज सोच रहे होगे कि हित्सुगाया इस लिस्ट के अंदर क्या कर रहा है, क्योंकि हित्सुगाया ने अपनी बांकाई का यूज करके पूरी सीरीज के अंदर कुछ खास उखाड़ा नहीं है। वेल यहीं पे तुम लोग यार हित्सुगाया की बांकाई को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वैसे इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हित्सुगाया की बांकाई की जो ट्रू पावर है वो अभी तक हमें दिखाई नहीं गई है। क्योंकि यार हित्सुगाया की जो बांकाई की जो ट्रू पावर है वो हमें ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के कोड 3 के अंदर देखने को मिलने वाली है। और हित्सुगाया की बांकाई इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी इस यंग फॉर्म के अंदर इसकी पूरी पावर को अनलिश कर ही नहीं सकता। हित्सुगाया को अपनी बांकाई की ट्रू पावर को अनलिश करने के लिए अपनी इस एडेड फॉर्म के अंदर जाना होगा, जहाँ पे वो दाइग्रेन ह्योरिन मारू की फुल पावर का यूज कर सकता है, जहाँ पे वो किसी भी चीज को पल भर में जमा सकता है। हित्सुगाया अपनी इस आई से रिलीज वाली बांकाई का यूज करके हर उस चीज को जमा सकता है जहाँ पे वाटर, और हमें ये बात अच्छे से पता है कि एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से हित्सुगाया किसी भी चीज को आराम से जमा सकता है। एंड यार हित्सुगाया की बांकाई की एक बहुत ज्यादा बढ़िया एबिलिटी ये भी है कि हित्सुगाया जब यार अपनी बांकाई वाली स्टेज में होता है, तब यार अगर कोई बंदा उसके कोई सी भी बॉडी पार्ट को काट देता है तो हित्सुगाया अपनी बांकाई वाली स्टेज में अपने उस बॉडी पार्ट को आराम से रीजनरेट कर सकता है। और बस यार इतना ही नहीं, हित्सुगाया अपनी बांकाई का यूज करके अपने क्लाइमेट तक को चेंज कर सकता है। साथ ही में उसकी बांकाई की रेंज काफी ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन सभी को आराम से फ्रीज कर सकता है। एंड यार हित्सुगाया की बांकाई की एक और सबसे बड़ी खासियत जो कि यार उसकी बांकाई को रुकिया की बांकाई से काफी ज्यादा पावरफुल और सुप्रीम बनाती है, वो ये है कि हित्सुगाया की जो बांकाई है वो अपने यूजर को डैमेज नहीं पहुंचाती। अब यार हित्सुगाया की बांकाई की ये सारी पावर्स और एबिलिटीज उसे काफी ज्यादा अच्छी खासी और एक पावरफुल बांकाई बनाती है। तो अब इसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बांकाई के बारे में। नंबर 9 पे आता है एक संकी की बांकाई, जो कि स्क्वाड 12 का कैप्टन है मायूरी कुरुत्सुची, जिसकी बांकाई का नाम है बंकाई तो मायूरी अपनी बांकाई का यूज करके एक बहुत ही बड़े जाइंट अगली बेबी को समन करता है, जिसके पास यार काफी सारे पॉइजन वाले ब्लेड होते हैं, जिससे कि वो दूसरों के ऊपर अटैक कर सकता है। साथ ही में जो ये जाइंट बेबी है अपने मुंह से बहुत ज्यादा खतरनाक और टॉक्सिक गैस को रिलीज कर सकता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर किसी ने इसे सूंघ लिया तो उसके फेफड़ों की बैंड बज जाएगी और वो मुकेश बन जाएगा। मेरा नाम मुकेश है। एंड यार जो ये टॉक्सिक गैस का जो एंटीडोट है वो सिर्फ तुम्हें मायूरी के पास ही मिलेगा, और तुम्हारी जो किस्मत है वो इशिदा की तरह इतनी अच्छी नहीं है कि तुम्हें नेमू मायूरी से ये एंटीडोट खुद लाके दे देगी। और हाँ, जब यहाँ पे इशिदा की बात हो ही गई है, तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मायूरी की बांकाई कहाँ इतनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इशिदा ने पहली आर्क के अंदर मायूरी की बांकाई को वन शॉट कर दिया था और मायूरी का भी डोनट बना दिया था। तो अब इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, देखो मेरे भाई, ब्लीच के अंदर समय के साथ साथ चीजों में बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट होता रहता है। वैसे ये कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो गए हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मेरा मतलब था कि ब्लीच में टाइम के साथ साथ कैरेक्टर के पावर लेवल में काफी ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, और इसी को हम कैरेक्टर डेवलपमेंट कहते हैं। और ये सेम चीज यार मायूरी के साथ भी है। जिस मायूरी को हमने पहली आर्क के अंदर देखा था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन मायूरी भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। साथ ही में उसकी बांकाई का एक सेकंड अपग्रेड वर्जन भी है, और इसका भी एक अलग से नाम है, जिसका नाम है मकाए फुकिन शोताए। मायूरी के बांकाई का जो ये अपग्रेड वर्जन है, यहाँ पे जो उसका जो जाइंट बेबी होता है वो पहले से भी और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और साथ ही में मैंने तुम्हें एक चीज जो पहले नहीं बताई थी वो भी बता देता हूँ, ये जो बेबी है ये असल में एक लिविंग क्रीचर है, और ये जाइंट बेबी भी पॉइजन गैस को रिलीज कर सकता है। और इसी पॉइजन के मिस्ट के अंदर से ही मायूरी भाई अपने अपोनेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर सकता है। साथ ही में वो बैटल के बीच में बैटल के हिसाब से अपनी बांकाई को मॉडिफाई भी कर सकता है। और बस यार इतना ही नहीं, ये जो लिविंग क्रीचर है ये खुद को अपने आप से हील भी कर सकता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मायूरी की बांकाई उसी की तरह बहुत ही ज्यादा अजीब और
और खतरनाक है। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली बांकाई की तरफ। नंबर 8 पर आता है हिराकु शिंजी, जिसकी बांकाई का नाम है 挽回坂島横島八方塞がり शिंजी की बांकाई ब्लीच सीरीज के अंदर काफी ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन इसकी जो पावर्स और एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि है पैरेलल वर्ल्ड। अब यार शिंजी की बांकाई को समझना काफी ज्यादा सिंपल है। शिंजी जैसे अपनी बांकाई को रिलीज करता है तब उसकी बांकाई की जो रेंज होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, जहाँ पे मल्टीपल एनिमी को एक साथ यार कंफ्यूज कर सकता है। और यार कंफ्यूज करने से मेरा मतलब ये था कि शिंजी की बांकाई के अंदर उसके जितने भी एनिमी होंगे वो लोग यार अपने अलाई और अपने एनिमी के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब यार वो लोग अपने साथियों को शिंजी समझ के मार देंगे। एंड यार शिंजी की बांकाई किसी खतरनाक एबिलिटी की वजह से शिंजी की जो बांकाई है वो सोल सोसाइटी के अंदर बैन है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो इतनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शिंजी के जो टीममेट्स है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, वो भी एक दूसरे को मारने लगेंगे। एंड ये रीजन है जिसकी वजह से शिंजी ने कभी भी पूरी सीरीज के अंदर अपनी बांकाई का यूज अच्छे से किया ही नहीं था, वरना बंदे की बांकाई की पावर तो इतनी बढ़िया है कि वो अकेले पूरे झुंड को एक साथ ही पेल सकता है। पर क्या करे, बेचारा अंडररेटेड ही बन के रह गया। तो खैर अब इसके बाद आगे बढ़ते और बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टर की बांकाई की तरफ। नंबर 7 पे आता है रियात्सु उनोहाना। अब अगर यार तुम में से जिन जिन लोगों ने सिर्फ ब्लीच एनिमे को देख रखा है और तुम लोगों ने अभी तक 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क को नहीं देखा है, तो फिर तुम लोग यार उनोहाना के बारे में बस इतना ही जानते होगे कि एक 4th डिवीजन की कैप्टन है, जो कि एक हीलर है। लेकिन जिन भी लोगों ने 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क को पूरा देख रखा है उन्हें ये बात एकदम अच्छे से पता है, जो हमारी ये उनोहाना मॉमी है ये असल में 11 डिवीजन की फर्स्ट कैप्टन थी और ये फर्स्ट केम्पाची थी। और जो ये उनोहाना मॉमी है फर्स्ट गोडाई 13 जो कि यामामोटो की स्क्वाड है उसकी मेंबर थी, जो कि यामामोटो के बाद 1000 साल से भी ज्यादा तक जिंदा रही थी। और जो हमारी मॉमी उनोहाना की बांकाई है ये भी बहुत ज्यादा डेडली है, जिसका नाम है 挽回 minazuki उनोहाना की बांकाई मिनाजुकी, जहाँ पे उनोहाना यार अपने ब्लड का यूज करके अपनी बांकाई के अंदर ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर सकती है। साथ ही में हमारी मॉमी उनोहाना की बांकाई के अंदर कुछ सिमिलर कैपेबिलिटी भी है कुची की ब्याकुया की बांकाई सेम्बोन जाकुरा की एबिलिटी की तरह। मतलब यार उनोहाना जब यार अपनी बांकाई का यूज कर दे तब यार वो अपनी सराउंडिंग के अंदर काउंटलेस ब्लेड को क्रिएट कर देती है, जिससे वो अपने अपोनेंट को स्ट्राइक कर सकती है। साथ ही में यार वो अपने अपोनेंट के जितने भी अटैक्स है उनको किसी भी एंगल से डिफेंड कर सकती है। और यार उनोहाना की बांकाई के अंदर रेंजी की बांकाई जाबी मारू की तरह एक और सिमिलर एबिलिटी ये है कि वो अपनी बांकाई को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं और बहुत ज्यादा दूर से भी अटैक कर सकती है। बट यार हमारी मॉमी उनोहाना की बांकाई के अंदर एक डिसएडवांटेज भी है, और वो ये है कि हमारी मॉमी उनोहाना की जो बांकाई है वो अपने अपोनेंट के साथ साथ अपने यूजर तक को भी मेल्ट कर सकती है। लेकिन यार इस ड्रॉबैक से यार हमारी मॉमी उनोहाना को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉमी उनोहाना काफी ज्यादा कमाल की हीलर है, तो अपने आप को बड़े आराम से हील कर सकती है। सीधी भाषा में गए तो हमारी मॉमी उनोहाना बिल्कुल डेडपूल की तरह जब यार वो केनपाची से फाइट कर रही थी उस टाइम वो केनपाची को फाइट के दौरान बार बार मेल्ट कर रही थी और बार बार हील कर रही थी, जिससे कि तुम्हें ये बात पता चल गई होगी कि हमारी जो उनोहाना मॉमी की जो बांकाई है वो उसी की तरह बहुत ज्यादा डेडली है। तो बात करते हैं अपने इस लिस्ट की नंबर 6 बांकाई की, जो की है हमारे कैंडी मैन उरारा किस्के की बांकाई। और हमारे उरारा किस्के जिसकी बांकाई का नाम है 挽回観音開き紅姫改め तो उरारा की बांकाई कामनो बीरा की बेरी ही में आराता में, जहाँ पे यार वो एक जायंट लेडी को समन करता है जो कि हमारी उनोहाना मॉमी की तरह दिखती है। क्या मतलब कि ये हमारी उनोहाना मॉमी है। तो जोक से बात यार अब बात करते हैं हम अपने उरारा किस्के की बांकाई की एबिलिटी के बारे में। उरारा जब यार अपनी बांकाई का यूज करता है तब यार अपनी बांकाई की रेंज के अंदर किसी भी चीज को छू के बस उसे रिकंस्ट्रक्ट और डिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। मतलब कि यार सीधी भाषा में गए तो उरारा जब यार अपनी बांकाई का यूज करता है तो अपनी बांकाई की रेंज में जिस भी चीज को छू लेता है वो चीज उसके लिए बिल्कुल क्ले की तरह बन सकती है, फिर उरारा उसके साथ कुछ भी कर सकता है। उरारा की जो ये बांकाई है ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव पर्पस दोनों के लिए, साथ ही में उरारा अपनी बांकाई की रेंज के अंदर किसी भी चीज को काट सकता है। एंड साथ ही में हमारे कैंडी मैन उरारा किस्के की बांकाई के पास काफी ज्यादा तगड़ी हीलिंग एबिलिटीज भी है, जैसे कि जब यार हमारे गिफ्टो रिंगो भाई उरारा की आंखों को उड़ा देते हैं उसके बाद उरारा अपनी बांकाई का यूज करके अपनी आंखों को हील कर लेता है। साथ ही में यार अपनी कटी हुई उंगलियों को दोबारा से हील कर लेता है, फिर कहे तो उसे रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। अब यार उरारा की बांकाई की पावर्स और एबिलिटीज तो बहुत ज्यादा ब्रोकन है ही, लेकिन उरारा की बांकाई के अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उरारा की जो बांकाई
की रेंज है वो बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि अगर यार एनिमी उराराकी बांकाई की रेंज से थोड़ा दूर चला जाता है तो उराराकी जो बांकाई है वो बिल्कुल यूजलेस बन जाती है, लेकिन उराराकी हाई लेवल के आईक्यू के सामने ये छोटा सा ड्रॉबैक कुछ भी नहीं है। तो बढ़ते अब अपनी टॉप 5 बांकाइज की तरफ। तो सबसे पहले नंबर 5 पोजीशन पे आता है हमारे न्यू हेड कैप्टन शिनशुकी उराकू, जिसकी बांकाई का नाम है 挽回加点胸骨からまつ真珠 अब यार हमारे हेड कैप्टन शिनशुकी उराकू की बांकाई के पास एक स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो एक स्पेशल टाइप के ऑरा को रिलीज करती है जो कि बहुत ज्यादा लार्ज एरिया को कवर करती है, और उस ऑरा की वजह से सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। साथ ही में जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाता है और सभी लोग यार थोड़ा सा थका हारा सा महसूस करते हैं, और साथ ही में सब लोग यार बहुत ज्यादा सैड फील भी करते हैं, मतलब पूरा डिप्रेशन का माहौल चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे शिनशुकी बांकाई के 4 एक्ट स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे हमें इन चारों एक्ट के अंदर देखने को मिलता है एक मैन और एक वुमन का प्ले, जहाँ पे हमें पहले एक्ट के अंदर देखने को मिलता है इक्वल इंजरी, मतलब तुम बांकाई यूजर को जितना डैमेज दोगे उतना डैमेज तुम्हें भी मिलेगा। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड एक्ट, जहाँ पे अपोनेंट की बॉडी के ऊपर काफी सारे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। एंड ये भी यार शिनशुकी के प्ले का बस एक पार्ट है, जहाँ पे शिनशुकी को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसने अपने एनिमी को मार दिया, जिसकी वजह से शिनशुकी भी प्ले के अंदर मारा जाता है बीमारी से। फिर इसके बाद चालू होता है थर्ड एक्ट, जहाँ पे भाई हमारा बांकाई यूजर और उसका जो अपोनेंट होता है वो बहुत ज्यादा गहरे पानी में होते हैं, और यहाँ पे यार ये दोनों तब तक रहने वाले हैं जब तक यार इन दोनों में से किसी एक बंदे का रियात्सु यानी कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। और ये प्ले का वो पार्ट है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर अपनी डीप थिंकिंग में समुद्र की गहराइयों में बहता चला जाता है। फिर इसके बाद चालू होता है फाइनल फोर्थ एक्ट, जहाँ पे भाई शिनशुकी अपने दोनों स्वॉर्ड से 2 थ्रेड निकालता है और अपने अपोनेंट को उससे चारों तरफ से बांध देता है। फिर चालू होता है फाइनल कट। हाँ, यही पे शिनशुकी अपने फाइनल एक्ट के अंदर अपने एनिमी को काट देता है और यही पे उसको एनिमी फट के मर जाता है और यही पे खेल खत्म हो जाता है सारा। अब भाई मुझे ये बात एकदम अच्छे से पता है कि शिनशुकी की बांकाई को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हाँ इसकी बांकाई बाकी से थोड़ी अलग है। बस इतना समझ लो कि शिनशुकी की बांकाई के अंदर उसका एनिमी जितना ज्यादा पावरफुल होगा शिनशुकी की बांकाई उससे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। एंड अगर कोई बंदा शिनशुकी की बांकाई के अंदर आ जाता है तो उसका मरना तो तय है, लेकिन भाई शिनशुकी की बांकाई के अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि उसकी बांकाई उसको तक मार सकती है। शिनशुकी अपनी बांकाई की एक्ट के अंदर मार जा सकता है, और शिनशुकी की बांकाई के अंदर एक और डिसएडवांटेज ये है कि वो अपनी बांकाई को तभी यूज कर सकता है जब उसकी बांकाई की स्पिरिट का मूड हो। वैसे शिनशुकी की बांकाई की जो स्पिरिट है वो दूसरों का मूड अच्छे से बना देती है। अब यह शिनशुकी की बांकाई इतनी ज्यादा पावरफुल है और साथ में यार ये इतने ज्यादा बड़े रेंज को कवर करती है, जिसकी वजह से जो शिनशुकी की बांकाई है वो सोल सोसाइटी के अंदर बैन है। और इसका भी बैन होने का रीजन सिंपल सा है कि ये अपने एनिमी के साथ साथ अपने साथियों को भी इस बांकाई की रेंज के अंदर लपेट देती है। तो अब इसके बाद बात करते हैं अपने नंबर 4 बांकाई की, जो कि एक सन की मॉन्स्टर की बांकाई है, वो है ज़ाराकी केम्पाची, जिसकी बांकाई का कोई भी नाम नहीं है। その力の名前はね、挽回だよ。 अब यार जो भी लोग यार ब्लीच के सिर्फ एनिमे वॉचर्स है जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी है उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा स्पॉइलर ये है कि जो याचिरो है वो असल में केम्पाची की बांकाई की स्पिरिट है। अब यार ज़ाराकी एक ऐसा बंदा है जिसने की अपनी शिकाई और अपनी बांकाई दोनों को एक ही दिन के अंदर अचीव कर लिया था। और ज़ाराकी की जो बांकाई की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा सिंपल सी है, बस वो ज़ाराकी को एक अलग ही मॉन्स्टर बना देती है। मतलब यार ये बंदा पहले से एक मॉन्स्टर था और अपनी बांकाई को वेक करने के बाद यार ये बंदा अलग ही बीस्ट बन जाता है, जिसके बाद यार ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि किसी भी चीज को आराम से काट सकता है। ज़ाराकी ने इस बड़े से कुइंशी के हाथ को बिल्कुल मक्खन की तरह काट दिया था, साथ ही में इसने इस बड़े से कुइंशी की पूरी बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया था। अब यार ज़ाराकी की जो बांकाई है वो हद से ज्यादा पावरफुल है, बस इसमें दिक्कत इतनी सी है कि ज़ाराकी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो अपनी बांकाई को ढंग से कंट्रोल कर सके। याचिरो भी यहाँ पे भाई ज़ाराकी को ये कहते हैं कि सॉरी केंचा, मुझे लगता है कि मैंने तेरी कुछ ज्यादा ही पावर को रिलीज कर दिया है। अब यार इसमें यार ज़ाराकी की भी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यार बंदे का फर्स्ट अटेम्प्ट था, लोगों को तो अपनी बांकाई को मास्टर करने में करीबन 100 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। तो फिर अब इसके बाद बात करते हैं अपने नंबर 3 बांकाई की, जो कि है गेंड्यू साई शिनिकुनी यामामोटो की बांकाई। 挽回
残火の太刀 अब हमारे फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन और हमारे गोटाई 13 के कैप्टन कमांडर गेंडुसा यामामोटो की बांकाई की एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज को टच करके उसे राख में बदल सकती है। यामामोटो की बांकाई इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर वो अपनी बांकाई का फुल पावर यूज करे तो पूरे सो सोसाइटी को राख में बदल सकती है। और यामामोटो ने जब यार अपने पास में अपनी बांकाई की फ्लेम से जितने भी लोगों को ऐश में कन्वर्ट कर दिया था, वो सभी के सभी उसकी बांकाई को यूज करने के बाद वो सारी फ्लेम उसकी बांकाई में दोबारा से आ जाती है, जिसकी वजह से यामामोटो की सराउंडिंग का जो एरिया होता है वहाँ पे जितना भी पानी होता है और जितना भी एयर के अंदर मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा भाप बन जाता है। यामामोटो की जो बांकाई की फ्लेम्स होती है उसकी पूरी बॉडी को कोट कर लेती है, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 50 मिलियन से भी ज्यादा होता है। साथ ही में वो अपने एनिमी को एक अलग ही डोमेन में लेके चला जाता है, जो जगह बिल्कुल ही हेल जैसी दिखती थी, जहाँ पे यामामोटो ने पास के अंदर जितने भी लोगों को अपनी फ्लेम से मारा था वो लोग दोबारा से जिंदा होने लगते हैं। ये सभी के सभी हड्डी के ढांचे यामामोटो के एनिमी के ऊपर अटैक करते हैं और उसे पकड़ के रखते हैं, जिसके बाद यार यामामोटो अपने फाइनल अटैक से अपने एनिमी को खत्म कर देता है। तो यही थी हमारी गेंडुसा यामामोटो की बांकाई की पावर्स और एबिलिटीज। तो बढ़ते अपनी नंबर 2 बांकाई की, जो कि हमारे रॉयल पैलेस के हेड इचिबे की बांकाई 白筆一文字 शिराफोदे इचिमोनजी, जो कि ब्लीच सीरीज की फर्स्ट बांकाई। और ये बांकाई इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर इचिगो मेन कैरेक्टर नहीं होता और उसके पास स्लॉट आर्मर नहीं होता तो ये बांकाई नंबर 1 पोजीशन पे आती। अब यार इचिबे की बांकाई की एबिलिटीज ये है कि वो किसी भी चीज पे पेंट करके उसके नेम को लूज कर सकता है। मतलब यार वो किसी भी बंदे की बॉडी की प्रॉपर्टीज को कांजी लिख के उसको चेंज कर सकता है। एंड जैसा कि हम लोगों ने ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के पार्ट सेकंड के अंदर देखा था, जब यार इचिबे ने यार अपनी इसी एबिलिटी को यूज करके युआबा को पावरलेस कर दिया था, उसे बिल्कुल चीटी की तरह पावरफुल बना दिया था। आई मीन चीटी की तरह वीक बना दिया था। इचिबे यहाँ तक यार अपने इस बांकाई की ब्रश का यूज करके किसी भी चीज के नाम तक को भी मिटा सकता है। और अगर सीधी भाषा में कहे तो इस बंदे की बांकाई के अंदर गॉडली पावर्स, और ये बंदा अपनी बांकाई का यूज करके किसी भी बंदे को डिफीट कर सकता है। पर यार बेचारा प्लॉट के चक्कर में युआबा से हार गया। तो बात करते हैं अब इस लिस्ट की नंबर 1 बांकाई की, जिसके बारे में तुम्हें पता है वो बांकाई किसकी है। हमारे मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी की तेंसा जांगेत्सु। इचिगो जब यार अपनी फाइनल फॉर्म को अचीव करता है, जहाँ पे वो अपनी सारी की सारी पावर्स को साथ में कंबाइन कर देता है, तब यार वो अपनी इस फॉर्म को अनलॉक करता है। एंड इचिगो की इस वाली फॉर्म के बारे में मैंने तुम लोगों को अपनी इस वाली वीडियो के अंदर बता रखा है। अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरी इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो तुम्हें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में तुम्हें कोने पे कहीं पे ये वीडियो शो हो रही होगी, वहाँ से भी तुम देख सकते हो। इचिगो अपनी इस वाली फॉर्म के अंदर अपने दोनों ब्लेड्स को कंबाइन करके अपनी ट्रू बांकाई तेंसा जांगेत्सु को अनलॉक करता है, जिसकी एबिलिटी है कि वो फेट तक को शैटर कर सकती है। एंड शो के मेन विलन युआबा के हिसाब से इचिगो की जो बांकाई है वो बहुत ज्यादा डेंजरस बांकाई, और इचिगो अपनी इसी बांकाई का यूज करके एंड में युआबा को भी हरा देता है। एंड ये पर यार मैंने तुम लोगों को ब्लीच की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बांकाई के बारे में बता दिया। और अगेन यार जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, ये रैंकिंग यार मेरे हिसाब से थी। तुम लोग यार अपनी रैंकिंग कमेंट में बता देना। एंड साथ में यार तुम लोग कमेंट में यही बता देना कि तुम लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो फिर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए